गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 हमारा क्या है, जनवरी है, ठीक है, रिपब्लिक डे है। तो रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो हमारी टॉपिक हमारा क्या है, नाउन जेंडर, ठीक है। आज के दिन क्या हुआ था, आज जो हमारा रिपब्लिक डे है, आज के दिन हमारा जो संविधान है, ठीक है, लागू हुआ था। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग पूरा देश हमारा क्या करता है, चलता है। गणतंत्र कहने का मतलब कि सबको क्या करना, एक नियम, एक कानून में क्या करना, बांधने का काम किया गया था, ठीक है। तो 26 जनवरी आप सभी लोग सच से सेलिब्रेट करिए, ठीक है। उसी के साथ हम लोग आज पढ़ने वाले जो क्लास नंबर 26, आज देखिए क्लास नंबर भी हमारा क्या 26 है और 26 जनवरी भी है। तो जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास है उसका क्या है, क्लास नंबर 26 या डे 26 कह सकते हैं। उसमें हम लोग पढ़ने वाले जेंडर। कल की क्लास में हमने नाउन और नंबर की एक्सरसाइज जो हमने बताया था, लेवल 1 पढ़े थे अभी आप लोग, ठीक है। जब हम लोग नाउन, नंबर, जेंडर और केस पूरा क्लियर अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको लेवल 2, लेवल 3 पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे कि जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में जो आपको पूछे जाते हैं, जो कह सकते हैं कि क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल के आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से क्या करें, नाउन से रिलेटेड, नाउन, नंबर, जेंडर, केस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखिए हम लोग जेंडर पढ़ने वाले, आज की क्लास में पढ़ने वाले जेंडर। तो जेंडर क्या होता है, जेंडर की मीनिंग होती है लिंग, ठीक है। जेंडर की मीनिंग क्या होती है, लिंग, जिससे हमको ये पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, जेंडर होता है। लेकिन जो जेंडर होता है ये नहीं किसी की बॉडी को आप देख के बताएं कि वो मेल है या फीमेल है, ऐसे नहीं। उसकी क्वालिटी से, गुड से हम लोग आज पहली बार हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम जेंडर की पहचान कर सकते हैं। वो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है। उसकी पहचान हम क्या करेंगे, कुछ अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि ताकि आप इस तरीके से किसी भी चीज को जान सके कि वो कौन सा जेंडर है, ठीक है। तो आइए क्लास में हम लोग देखते हैं जेंडर। तो जेंडर में क्या होता है, लिंग होता है, ठीक है। तो जेंडर हम कहते किसको है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए यहाँ पे, द नाउन विच डिनोट्स मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर से हमको पता चलता है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। जिससे हमको ये पता चलता है वो मेल है या फीमेल, हमारा क्या होता है, जेंडर होता है। लेकिन इसके अलावा भी आप समझ सकते हैं कि एक नाउन से जिस कह सकते हैं, या जिस नाउन से कह सकते हैं, एक नाउन से जिस पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है वह उसका जेंडर होता है। मतलब कि जो भी नाउन है वो बता रहा है कि वो पुरुष है, ठीक है। जैसे मैन कह दिया तो आपको क्या समझ में आ रहा है, मैन से समझ में आ रहा है कि पुल्लिंग की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है। लेकिन हमने वुमन कह दिया तो वुमन से आपको ये समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, स्त्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नाउन से जिस पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है वह उसका जेंडर होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं या दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे हम कहते हैं टीचर, टीचर आप देखेंगे दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है। टीचर हमारा कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है, जो आप मेल और फीमेल के दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। डॉक्टर हो गया, ठीक है, सर्वेंट हो गया, हमारा फ्रेंड है, ये दोनों के लिए यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे भी हमारे नाउन्स होंगे जो दोनों के लिए यूज करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन्स में किसी भी लिंग का बोध नहीं होता है, ठीक। कुछ ऐसे भी आपके नाउन मिलेंगे जिससे आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे हमने कह रहे मॉस्किटो, जो मच्छर है, मच्छर को आप देख के कैसे बता देंगे कि वो मेल या फीमेल है, ठीक है। या बटरफ्लाई ले लीजिए, एंट ले लीजिए, चींटी, अब चींटी जा रही है, चींटी को आप देख के बता सकते हैं वो मेल है या फीमेल है, नहीं बता सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी हमारे नाउन्स होते हैं जिसको देख के जेंडर बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि कौन सा जेंडर है, ठीक है। अर्थात वे निर्जीव होते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग अंग्रेजी में कितने जेंडर पढ़ने वाले हैं, 4 प्रकार के पढ़ने वाले। कौन कौन से, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर, फिर पढ़ेंगे फेमिनिन जेंडर, फिर आपको पढ़ाऊंगा कॉमन जेंडर, फिर पढ़ेंगे न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। 4 जेंडर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिए कि आपको जेंडर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। जो हमने जेंडर बताया ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। जेंडर बहुत ही आसान है, क्या कहना है आपको, द नाउन विच डिनोट्स मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर, ठीक है। कहने का मतलब जिससे मेल और फीमेल का बोध होता है, जिससे आपको ये पता चले कि मेल है या फीमेल है, वो हमारे जेंडर होते हैं।
लेकिन एक नाउन से जिस पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है वह उसका जेंडर होता है। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं या दोनों के लिए यूज होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, उनको भी हम जेंडर कहते हैं, लेकिन कॉमन जेंडर होते हैं। कुछ नाउन्स से किसी भी लिंग का बोध नहीं होता है, अर्थात वे निर्जीव होते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे। तो जेंडर क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर क्या है देख लीजिए। यहाँ पे हमने बताया आपको, पहला हमारा क्या मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स क्या होता है, पुल्लिंग। ठीक है, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर में क्या होता है, कुछ लोग उसको फेमिनाइन भी कहते हैं। ठीक है, फेमिनिन पढ़िए। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग। ठीक है, कॉमन जेंडर, तीसरा हमारा क्या है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स क्या होता है, उभयलिंग। और न्यूट्रल जेंडर मीन्स क्या होता है, नपुंसकलिंग। ये 4 जेंडर को हम लोग क्या है आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसकी पहचान भी हम करेंगे, कैसे आप मैस्कुलिन जेंडर को पहचान सकते हैं। पुल्लिंग है तो इसका मतलब नहीं कि उसकी बॉडी को आप देख लीजिए तो बता दीजिए कि नहीं तो पुरुष है। ठीक है, लेकिन भ्रम भी तो हो सकता है कि आपको लगे कि शर्ट पैंट पहने हुए क्या कोई लड़की भी हो सकती है। ठीक है, आपको भ्रम हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन उसकी बॉडी से नहीं, उसकी गुड से, उसकी क्वालिटी, जो उनके अंदर क्वालिटी होती है, हम क्वालिटी से पहचान करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैस्कुलिन जेंडर की पहचान करते हैं, कैसे फेमिनिन जेंडर करते हैं। क्योंकि जो कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर की तो आप पहचान बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि जो दोनों के लिए यूज होते हैं। जैसे फ्रेंड है तो बॉय भी फ्रेंड हो सकता है, कोई गर्ल भी फ्रेंड हो सकती है, दोनों तो दोनों के लिए यूज होते हैं फ्रेंड वर्ड। एनमी हो गया, दुश्मन भी हो गया। ठीक है, डॉक्टर भी, डॉक्टर दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं डॉक्टर। तो जो दोनों के लिए यूज होते हैं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर कहने के मतलब कि जिसमें स्मॉल क्रिएचर आते हैं। क्या आते हैं, स्मॉल क्रिएचर, जो छोटे छोटे जीव है जिसको आप देख के नहीं बता सकते कि वो मेल या फीमेल है। और क्या आता है इसमें, नॉन लिविंग थिंग। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है सब हमारे न्यूट्रल जेंडर में आती है। और हमारा क्या आता है, स्मॉल क्रिएचर। स्मॉल क्रिएचर मतलब छोटे छोटे जीव जिसको आप ये नहीं देख के बता सकते कि वो मेल या फीमेल है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो कॉमन आपको काइंड ऑफ जेंडर समझ में आ गया। काइंड्स होना चाहिए, देखिए यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे काइंड नहीं होगा, काइंड्स हो। ठीक है, काइंड मीन्स तो ध्यान हो जाएगा ना, काइंड किस प्रकार होता है। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, काइंड्स ऑफ जेंडर होगा। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, द जेंडर। देखिए बिल्कुल आसान है, आपको उसको डिफिनीशन भी आपको लर्न करना क्या बिल्कुल आसान है। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स क्या होता है, पुल्लिंग। और इसकी डिफिनीशन भी लर्न करना आपको बिल्कुल आसान है, कुछ भी आपको नहीं करना है, बस क्या करना है, द जेंडर विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिससे हमको पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग मतलब वही क्या कहते हैं, पुरुष जाति कह सकते हैं। ठीक है, तो द जेंडर विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सच है, जैसे आप देख सकते हैं कौन कौन है, बॉय हमारा क्या है, बॉय आप देख सकते हैं, तो बॉय हमारा क्या है, पुल्लिंग है, मेल है। मैन हमारा मैन हो गया, सन है, डॉग है, बुल है, पिकॉक है, टाइगर है। पावर है, पावर में शक्ति, जो शक्ति होती है, पावर होती है, ये भी हमारा कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन कहेंगे सर अब पावर कैसे पता चलेगा, ये पावर को देख के कैसे पता चलेगा कि भाई ये हमारा मेल है फीमेल है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि वो मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं थंडर, जो आकाशीय बिजली होती है, थंडर होती है, वो भी हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। जो सूर्य है, सूर्य को कैसे देख के बता सकते हैं, सूर्य तो हमारा क्या है, एक स्टार, एक तारा हमारा, लेकिन वो तारा है तो उसको आप देख के कैसे बता सकते हैं कि वो मैस्कुलिन या फेमिनिन है। तो मैं उसका भी आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैस्कुलिन जेंडर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सन। सन भी हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। डॉग है, बुल है, पीकॉक, टाइगर। और देख लीजिए यहाँ पे पावर है, फादर, समर। समर जो गर्मी होती है, गर्मी भी हमारा क्या है, गर्मी भी देख लीजिए मैस्कुलिन जेंडर है। विंटर, विंटर भी हमारा क्या है, विंटर। अब कहेंगे सर विंटर जाड़ा कैसे है, जाड़ा भी होता है। टाइम, जो टाइम होती है, टाइम भी क्या हमारा है, मैस्कुलिन जेंडर है। ठंडा, देखिए मैंने ठंडा लिखा है। ठीक है, थंडर है, डे, DEATH। ये लाइट, जो यहाँ पे लाइट है, जो आपके घर में लाइट होती है, ठीक है, जिससे बल्ब जलते हैं, आपके फैन चलते हैं, वो लाइट भी हमारी क्या होती है, मैस्कुलिन जेंडर होती है। ठीक है, ऑक्स है, ऑथर है, ठीक है, एक्टर है। ठीक है,
ऑथर है, एक्टर है, हॉर्स है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब के सब हमारे क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो आपको मैस्कुलिन जेंडर समझ में आया कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं। अब इसकी हम लोग सीखेंगे पहचान करना कि सर कैसे हम पहचान सकते हैं कि जो समर आप बता रहे हैं, ठीक है, बॉय तो ठीक है, बॉय मैन डॉग ये तो समझ में आ रहा कि मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर ये जो सूर्य है, समर है, विंटर है, डेथ है, जो मृत्यु होती है, मृत्यु जो आपकी मृत्यु होती है वो भी हमारा कौन सा जेंडर होता है, वो भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है। तो अब टाइम सर ये कैसे मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैं आपको पहचान सिखाता हूँ भी किस तरीके से आप पहचान सकते हैं को मैस्कुलिन जेंडर है। चलिए, तो यहाँ पे जितने वर्ड हमने बताए ये सब के सब हमारे क्या मैस्कुलिन जेंडर है। तो मैस्कुलिन जेंडर तो बहुत सारे वर्ड है, लेकिन आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे आप मैस्कुलिन जेंडर की पहचान कर सकते हैं। देखिए, हमने आपने लिखा है कि मैस्कुलिन जेंडर की पहचान करना सीखें, ठीक है। आप पहली बार पढ़ेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा से क्रूएलिटी, जिसके अंदर जो निर्दयता हो, मतलब बहुत क्रूएलिटी टाइप के, बहुत क्रूएल टाइप का होंगे, जो क्रूएल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, आक्रामक होते हैं, और वायलेंट मतलब हिंसक होते हैं का बोध कराते हैं। ऐसी संज्ञा जिस संज्ञा से क्रूएलिटी, निर्दयता, एग्रेसिवनेस, आक्रामक, वायलेंट, हिंसक का बोध कराए वह मैस्कुलिन जेंडर होता है। अब जो मेल होते हैं, मेल के अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं। तो जिसके अंदर ये गुण होगा, जिसके अंदर ये गुण होगा, जो बहुत निर्दयी टाइप के होंगे, इसे कहने का मतलब कि आप देखेंगे तो जो मेल होता है, मेल क्या होते हैं ज्यादा, जो फीमेल की अपेक्षा जो मेल होते हैं ज्यादा निर्दयी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ज्यादा निर्दयी होते हैं, एक क्रूएल टाइप के होते हैं, एग्रेसिव बहुत ही आक्रामक होते हैं, इनको गुस्सा सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। मेल फीमेल की अपेक्षा जो मेल होते हैं इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है। अब अपने घर में भी देखे होंगे, ठीक है, पापा से किसी चीज की जिद करेंगे, आप पापा जिद करेंगे, ठीक है, और 2-3 पटाखा आपको लगा देंगे, ठीक है, 2-3 चाटा आपको लगा देंगे, ठीक। लेकिन मम्मी से आप कई बार कहेंगे, जल्दी वो गुस्सा आप पे नहीं करेंगे, लेकिन पापा से आप जिद किए तो फिर देखिए, फिर तो क्या होता है, वो जल्दी ही आक्रामक हो जाते हैं, जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या होते हैं, जो मेल होते हैं वायलेंट होते हैं, हिंसक होते हैं। आप देखेंगे कि जो आतंकवादी लोग होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, जो उसमें हम कह सकते हैं जो पुरुष होते हैं कितना वो हिंसक होते हैं, ठीक है, किसी को मारते भी है तो इतनी बेरहमी से मार देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो मेल होते हैं, मेल के अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं। तो जिसके अंदर ये गुण होगा, क्रूएलिटी का, एग्रेसिव, आक्रामक और वायलेंट का, हिंसक का, जिसके अंदर गुण पाया जाएगा, सब के सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है, या मैस्कुलिन जेंडर होंगे। अब देखिए सर, तो बताइए कि गर्मी कैसे है, समर कैसे है। बिल्कुल समर है। आप समर के टाइम में देखेंगे तो जब गर्मी आपकी आ गई तो गर्मी इतनी पड़ती है कि आपको तड़पाने वाला काम कर देती है। क्या करती है, आप गर्मी से बिल्कुल परेशान हो जाते हो, तो आपको तड़पा रही, परेशान कर रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मैस्कुलिन जेंडर है। विंटर बहुत ठंडी पड़ेगी, देखिए आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो ठंडी भी आपको तड़पाने काम कर रही है, तो भी इसलिए क्या हो जाएगा हमारा मैस्कुलिन जेंडर, वो भी हमारा क्या मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। अब बिजली, बिजली क्या, आज जा रहे हैं तो क्या आएंगे, बिजली हमको मत मारो, ठीक है, वो मार देगी भाई आपको, ठीक है। तो बिजली भी आपको क्या करेगी, एक तरीके से उसके अंदर भी जो गुण होते हैं क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही और आप देख सकते हैं, डेट हो गई सन, अब सूर्य भी है, सूर्य भी है, समर भी है, ठीक है। तो ये सब जितने भी जिसके अंदर भी मेल वाले गुण होते हैं, ठीक है, या पुरुषों वाले गुण जिसके भी अंदर पाए जाएंगे, सब के सब हमारे क्या होंगे, वो आपके मैस्कुलिन जेंडर होंगे। इस तरीके से आप मैस्कुलिन जेंडर की पहचान कर सकते हैं। कोई डाउट, अब कर लेंगे पहचान, गुड, ठीक है। इस तरीके से आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, मैस्कुलिन जेंडर की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब ये चीज पहली बार आप जाने होंगे कि जो पुरुष के अंदर, ऐसा नहीं कि पुरुष की आप बॉडी देख लीजिए, ठीक है, उसके छोटे छोटे बाल हैं, वो पैंट शर्ट पहने हुए हैं, तो क्या हमारा पुरुष है या मेल है, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी आजकल छोटे छोटे बाल रखती हैं, पैंट शर्ट यूज करती हैं, पहनती हैं, ठीक है, तो आपको भ्रम तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इन क्वालिटी से, इन गुड से आप बिल्कुल पहचान कर सकते हैं को मेल है या फीमेल है। नहीं समझ में आया तो अपने घर में देख सकते हैं, मम्मी पापा को देख सकते हैं, ठीक है। आप पापा से किसी चीज लेके जिद करते हैं बार बार, तो क्या कर, जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन मम्मी से कहते हैं तो जल्दी गुस्सा नहीं होती हैं। तो मम्मी के अंदर अलग गुण होता है, जो फीमेल होते हैं उनके अंदर अलग गुण होता है, जो मेल होते हैं उनके अंदर अलग गुण होता है। तभी हम मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर की भी पहचान करना सीखेंगे, कैसे आप फेमिनिन जेंडर की, फेमिनिन जेंडर के अंदर कौन सी क्वालिटी, कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो आपको मैस्कुलिन जेंडर समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फेमिनिन जेंडर।
फेमिनिन जेंडर क्या होता है भाई? स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर की मीनिंग क्या होती है? स्त्रीलिंग। द जेंडर विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, जहां पे आप मेल लिखे तो वहां पे फीमेल सेक्स, द जेंडर विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है, जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कौन कौन सा है? गर्ल, गर्ल हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। टाइग्रेस है, टाइगर, टाइगर हमारा क्या होता है? मेल होता है। टाइग्रेस हमारी क्या होती है? बाघिन, इसको क्या बोलते हैं? बाघिन बोलते हैं, ठीक है। बीमेल हमारे, ठीक है, या हाँ क्या लिखा? बीमेल लिख दिया हमने, चलिए वुमन भी लिख सकते हैं, बीमेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉयनेस लिख दिया हमने, मदर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लॉयनेस के बाद कॉमन होता है, शेरनी है, मदर है, सिस्टर है, नेचर। नेचर जो होता है भाई, जो नेचर हमारा है वो भी हमारा क्या होता है? फेमिनिन जेंडर है, नेचर, ठीक है। अर्थ, देखिए पृथ्वी, आपको पूछे कि पृथ्वी कौन सा जेंडर है? अच्छा, पृथ्वी से आपको कौन सा नुकसान होता है भाई? पृथ्वी, आप पृथ्वी पे रहते हैं, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ आप अर्थ पे क्या करते हैं? जो साइंटिस्ट लोग होते हैं किसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब आप अर्थ को नुकसान पहुंचाएंगे तभी अर्थ भी आपको नुकसान पहुंचाएगी, वरना आप अर्थ पे रहेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अर्थ हमारी क्या है? फेमिनिन जेंडर। अर्थ के अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, कैसी है? फेमिनिन जेंडर वाली है, ठीक है। वो बिल्कुल आपको हिंसक नहीं है। पृथ्वी पे आप रहते हैं, हिंसक है क्या? बिल्कुल हिंसक नहीं है, ठीक है। वो आपको नहीं, वो आप पे गुस्सा करती नहीं, आपको तड़पाने वाला काम करती, मतलब कि जो मेल के अंदर गुण होते हैं वो अर्थ के अंदर नहीं है। अगर ऐसा होता तो भाई लोग अर्थ पे रह नहीं पाते, फिर दिक्कत हो जाती है। गॉडेस, गॉडेस जो देवी लोग होती हैं, देवियां होती हैं, ठीक है, गॉडेस, वो भी हमारा क्या है? फेमिनिन जेंडर है। रिवर, नदी, आपका सब नदी कैसे बता सकते हैं आप? तो जो नदी होती है वो भी हमारी क्या होती है? फेमिनिन जेंडर है। मून, चंद्रमा, चंद्रमा से देखिए कोई नुकसान नहीं आपको है, ठीक है। सूर्य से आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, समर के टाइम में, लेकिन विंटर में देखिए सूर्य थोड़ा सा ठीक ठाक है, अच्छा लगता है आपको गर्मी ठंडी के टाइम में, लेकिन गर्मी के टाइम में आप बिल्कुल धूप में जाना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। आपको लू मार देती है, आपको गर्मी से बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, मतलब सन से। लेकिन चंद्रमा से आपको कोई दिक्कत नहीं होती। चंद्रमा किसी टाइम आपको निकले आकाश में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे रात में जब हमारा चंद्रमा निकलता है, कोई भी नुकसान होता है आपको? कोई भी नुकसान नहीं होता है, और कि आपको अच्छा लगता है चंद्रमा, ठीक है, चांदनी रात होती है, कितना अच्छा लगता है, ठीक है, पूरा हर तरफ उजाला होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा जेंडर है? जाएगा हमारा फेमिनिन जेंडर है। डॉटर भी हमारा क्या? फेमिनिन जेंडर, इटीसी। और भी इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन अभी इसकी पहचान करना हम लोग सीखेंगे। तो हमारे क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर। जिससे स्त्री जाति का बोध होगा, हमारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, या उनको हम क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर। चलिए अब देखिए फेमिनिन जेंडर की पहचान क्या है? कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल के अंदर कौन सा गुण होता है? फीमेल के अंदर कौन सा गुण होता है? देखिए आप, जिस संज्ञा से विनम्रता, ये लोग बहुत ही विनम्र होती हैं। क्या होती है? बहुत ही विनम्र होती हैं, ठीक है। जो मेल होता है किसी पे जल्दी गुस्सा कर लेता है, लेकिन फीमेल क्या होती है? जल्दी गुस्सा नहीं करती हैं, ठीक है। वो कोई भी बात होगा प्यार से पूछ लेंगे, या आपके यहाँ कोई भीख मांगने वाला भी आ गया ना, पापा आपके अगर डांट के भगा देंगे ना, तो मम्मी जो होंगी ना, अरे दे दीजिए, ठीक है, वो बड़ा प्यार से बात करेंगी, ठीक है, या उनको दे ही देती हैं, ठीक है। जो फीमेल लोग होते हैं क्या करती है? दया करती हैं, ठीक है, दे देती हैं। तो बहुत ही क्या होती है? दयालु भी होती हैं। तो जिस संज्ञा से विनम्रता, ये बहुत ही विनम्र होती हैं, कोमल भी होती हैं। क्या होती हैं? मेल की अपेक्षा ये लोग बहुत क्या होती है? कोमल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। इनके अंदर सॉफ्टनेस होता है, दयालु, बहुत ही दयालु होती हैं। हम जो मेल होते हैं, मेल हर किसी पे दया नहीं करते, लेकिन फीमेल क्या होती है? उनको हर किसी पे दया आ जाती है, ठीक है। तो क्या होती है भाई? इनके अंदर दयालुता। जिस संज्ञा से विनम्रता, जिसके अंदर विनम्रता, कोमलता और दयालुता का गुण का बोध कराए, वो हमारे क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर होते हैं। आप कहोगे सर कि ये जो गुण होते हैं तो मेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन मेल के अंदर ज्यादा नहीं होते हैं, सभी पुरुषों में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश देखेंगे आप तो जो मेल होते हैं, मेल कैसे होते हैं? वो हिंसक होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं? हिंसक होते हैं, आक्रामक होते हैं, ठीक है, जल्दी किसी पे दया वो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो फीमेल होती है, इनके अंदर एक गुण पाया जाता है, विनम्र होती है, कोमल होती है और दयालुता होती है, ठीक है। इनके अंदर दयालुपन क्या होता है? तो मॉडरेट सॉफ्टनेस और काइंडनेस, जिसके अंदर एक गुण पाया जाएगा वो सबके साथ हमारे क्या हो जाएंगे? फेमिनिन जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुलिस, सर कहेंगे पुलिस, पुलिस पे तो दोनों आते हैं। आज के टाइम में अभी आप देखेंगे तो जो पुलिस है
उसमें मेल लोग भी होती हैं, फीमेल भी होती हैं। उस तरीके से देखा जाए तो पुलिस हमारा क्या है, कॉमन जेंडर है, लेकिन पुलिस कॉमन जेंडर नहीं है, हमारा क्या है, फेमिनिन जेंडर है। पुलिस का काम ही है कि आपको राहत देना, ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन हमारी जो पुलिस है आज के टाइम में क्या करती है, हम अगर पुलिस को फोन किए हैं कि हमारे एक सोल्यूशन के लिए, लेकिन वो क्या करती है, हमारी समस्याओं को और बढ़ाई देती है, ठीक है। तो पुलिस, हम बोलते भी है पुलिस आती है, ठीक है, पुलिस आता नहीं है, पुलिस आती है, ठीक है, उसके घर पुलिस आती है, ठीक है, और उन सबको परेशान करती है। तो पुलिस आती है, तो पुलिस का काम है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपको समस्याओं को दूर करना, आपको एक रिलीफ पहुंचाना, मतलब कि आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना, ठीक है। तो पुलिस इसीलिए हमारा क्या, फेमिनिन जेंडर, क्योंकि पुलिस के अंदर फेमिनिन जेंडर वाला गुण पाया जाता है। रिवर, नदी, आज के टाइम में जो नदियां बहुत ही प्रदूषित हो गई, उसमें पोल्यूशन ज्यादा हो गया, लेकिन पहले के टाइम में देखते थे जानवर भी क्या करते थे, नदियों से पानी पीते थे, और जो पुरुष लोग हैं या फिर हम कह सकते हैं जो इंसान है, इंसान भी क्या करते थे, उनको प्यास लगती थी धूप के टाइम में, ठीक है, जब हमारे गर्मी का समय होता था, वो भी क्या करते थे, नदी का पानी इतना अच्छा होता था, उसमें पानी वो पी लेते थे, पीते थे। लेकिन आज के टाइम में पी नहीं सकते हम लोग, इतना प्रदूषण हो गया, ठीक है। मून, चंद्रमा, सूर्य, जो हमारी आत्मा है, आत्मा भी हमारा कौन सा जेंडर है, ये हमारा फेमिनिन जेंडर होता है। और अर्थ भी हमारा क्या, फेमिनिन जेंडर। तो कुछ चीजें हमने यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रिवर, अब देखिए आप कहें कि सर जी रिवर तो मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो अब बाढ़ आ गई तो कंडीशन अलग है वो बरसात के टाइम में, लेकिन उस तरीके से जो नदी है वो आपको राहत पहुंचाने काम करती है। मान लीजिए कि जानवरों को, जानवर हो गए, आपके पशु पक्षी जो भी हैं, ठीक है, उनको मान लीजिए प्यास लगी है, तो नदी में से आसानी से पानी पी लिए, तो पी लिए, उनको राहत मिला ना, कोई नुकसान तो हुआ नहीं, उनको राहत मिला, ठीक है। तो उनके अंदर एक तरीके से क्या हुआ, फेमिनिन जेंडर वाला गुण पाया गया, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं कि आप नदी में पानी पीने गए और नदी ने क्या किया, आपको खींच लिया अंदर और आपको क्या किया, खत्म कर दी। पुरुष वाला गुण उसके अंदर नहीं है, नदी के अंदर, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसलिए इसको कहते हैं फेमिनिन जेंडर है। मून, चंद्रमा भी हमारा फेमिनिन जेंडर, सूर्य जो हमारी आत्मा, अच्छा आत्मा जो हमारे अंदर आत्मा, ठीक है, जो 21 ग्राम की हमारी आत्मा है, वो हमारी बॉडी से जब निकल जाती है तो पूरी बॉडी किसी काम की नहीं होती है, ठीक है, एक खोखला हमारा कह सकते हैं, खोखला हमारा, ठीक है। तो अब देखिए जो सोल होती है, आत्मा होती है, आपको आत्मा से कोई दिक्कत नहीं होती सबके अंदर, और आत्मा निकल जाती तब दिक्कत हो जाती भाई, ठीक है, तब सब आपके घर में लगेंगे रोने, ठीक है। तो देखिए आपकी सोल, आत्मा भी हमारी क्या होती है, फेमिनिन जेंडर है, अर्थ भी हमारा क्या, फेमिनिन जेंडर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फेमिनिन जेंडर की पहचान कर सकते हैं। अगर ये चीज आपको आ रही है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर की पहचान कैसे करना, कैसे फेमिनिन जेंडर का, अगर ये चीज आप पढ़े हैं, आप इसको जानते हैं, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को पहचानने में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या होता है, उभयलिंग। अब हम लोग पढ़ने वाले कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में हमने क्या बताया कि इसकी मीनिंग होती है उभयलिंग। उभयलिंग कहने का मतलब कि ऐसे नाउन या ऐसे जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कॉमन। जैसे कॉमन क्या होता है, हमने कह दिया कि नहीं होता है कि हम कोई संख्या लिख रहे हैं, उसमें कोई नंबर हम बार बार लिख दिए तो वो नंबर क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कॉमन जेंडर कहने का मतलब कि जो सबके लिए यूज होता है, जो सबके लिए आप यूज कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो द जेंडर विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ऐसे कह सकते हैं जिस संज्ञा से स्त्री एवं पुरुष दोनों का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उभयलिंग कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उभयलिंग कहते हैं। तो अब एग्जाम्पल में हम अभी बता रहे हैं आपको कौन कौन से एग्जाम्पल में वर्ड है। अब फ्रेंड, क्या हम आपसे बोल दे कि फ्रेंड, तो फ्रेंड समझ में आ रहा है कौन सा फ्रेंड है, वो गर्ल फ्रेंड की हम बात कर रहे हैं या बॉय फ्रेंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कि जो हमारा फ्रेंड है वो बॉय है या गर्ल है, आपको पता चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, पता है। इसीलिए तो ऐसे जो वर्ड होंगे, ठीक है, जो बिल्कुल कॉमन होंगे, जो मेल भी यूज कर सकते हैं, जो फीमेल भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, हमारे क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। तो मैं आपको दोनों, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए टीचर, पहला जो हमारा है यहाँ पे टीचर, हमने बताया कि टीचर हमारा क्या कॉमन है। टीचर आप देखे हुए, टीचर हमारे क्या होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल दोनों होती हैं, ठीक है। अब उसमें देखेंगे दोनों होते हैं, तो अब ये टीचर से दोनों का पता चलता है भाई कि जो टीचर है ये हमारे मेल भी होते हैं और कौन होता है भाई, फीमेल भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए टीके हमारा क्या कॉमन है। चाइल्ड देखेंगे बच्चा क्या होता है भाई, बॉय भी जो होता है उसको भी हम चाइल्ड बोल सकते हैं, जो गर्ल है उसको भी हम कह सकते हैं बच्चा है, ठीक है, गर्ल है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है। तो चाइल्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर है। ऐसे बेबी, छोटा सा बेबी है, बच्चा है, बेबी हमारा वर्ड है, ठीक है। तो बेबी भी हमारा क्या है, इसमें भी हमारे मेल और फीमेल है, इसे आप कह सकते हैं बॉय या गर्ल दोनों आते हैं इसमें, ठीक है, बेबी में, ठीक। स्टूडेंट आप देख सकते हैं, तो स्टूडेंट हमारा कोई बॉय भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर है। अब कजिन, एक बात मेरी याद रखिएगा आप लोग, कभी भी हम कजिन के बाद सिस्टर नहीं लिख सकते हैं। मैंने आपको नाम में बताया था कि कजिन के बाद सिस्टर, ब्रदर, या हम कह सकते हैं कजिन अंकल, कजिन आंट नहीं लिख सकते हैं। अगर आप केवल कजिन लिख दिए तो इसका मतलब ही हो गया कि आप कजिन की बात कर रहे हैं, चचेरे की बात कर रहे हैं, चाहे वो चचेरे आपके अंकल हो, ठीक है, चाहे आपके आंट हो या आपकी सिस्टर हो या ब्रदर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कजिन में अभी हमारे क्या आते हैं, मेल फीमेल, या हम कह सकते हैं बॉय और गर्ल दोनों आते हैं, मेल फीमेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्फेंट मीन्स क्या होता है, शिशु। तो शिशु दोनों होता है भाई, छोटा सा बच्चा है शिशु, उसको शिशु बोलते हैं, ठीक है, शिशु है, छोटा सा बच्चा है। तो उसमें भी क्या, बच्चा दोनों हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ऐसे चोर, तो देखो वो चोर जो होते हैं, चोर भी दोनों हो सकते हैं भाई। हो सकता है लड़की चोरी कर दी, चोरनी, आप उसको चोरनी बोल दिए, ठीक है, लड़का कोई चोर कर दिया, मतलब चोरी कर दिया, चोर बोल दिया उसको। तो जो चोर होते हैं, थीफ है, जो थीफ वर्ड है, ये दोनों के लिए भी होते हैं, ठीक है, चोर दोनों के लिए है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे समाज में क्या करते हैं कि बस जेंडर क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, को क्या है, लड़का है तो चोर है, लड़की है तो चोर नहीं बोल देते हैं, चोर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चोर होते हैं दोनों होते हैं, बॉय भी चोर हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, या मेल फीमेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बॉय भी हो सकता है चोर हमारा, और गर्ल भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब पड़ोसी, देखिए पड़ोसी हो सकता है कि भाई कोई मेल हो या फीमेल हो, दोनों हो सकते हैं पड़ोसी, ठीक है। तो पड़ोसी भी क्या हो सकते हैं, जो हमारा नेबर वर्ड है, नेबर से जो पड़ोसी है, हो सकता है कोई मेल वहां पे हो, मेल आपका कोई पड़ोसी हो, या कोई फीमेल हो, दोनों हो सकते हैं। चल, और हमारा डॉक्टर में भी दोनों आते हैं। डॉक्टर में भी हो सकता है कि लेडीज डॉक्टर हो या हमारा जेंट्स डॉक्टर हो, लेकिन हमको डॉक्टर ही तो बोलते नहीं बोलते हैं। अच्छा, लेडीज डॉक्टर, ठीक है, आपको लेडीज डॉक्टर नहीं, डॉक्टर देखेंगे भाई, आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर करेंगे, आपको ये नहीं पता जाता कि लेडीज डॉक्टर करेंगे या जेंट्स डॉक्टर करेंगे, आपको बस कहता है डॉक्टर, ठीक है। लेकिन हम क्या होता है कि जैसे जो फीमेल होती है उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपको, उनको सुटेबल होता है, अच्छा होता है कि वो अपना किसी लेडीज डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराए, उसको दिखाए, ठीक है। और जो जेंट्स किसी से भी अपना दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेंट्स से दिखाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर में भी दोनों आते हैं, डॉक्टर में भी ये गाने क्या आते हैं, जेंट्स भी आते हैं, लेडीज भी आते हैं। तो इसमें भी डॉक्टर भी हमारा क्या कॉमन है, इसमें भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, दोनों डॉक्टर होते हैं। ऐसे इंजीनियर हो सकता है, लड़की इंजीनियर हो, लड़का भी हो, दोनों हो सकता है। तो बॉय भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सब के सब हमारा क्या है, कॉमन जेंडर है। और भी आप देख लीजिए कॉमन जेंडर, ठीक है, इंजीनियर तक पढ़ लिए, और भी देख लीजिए कॉमन जेंडर। देखिए यहाँ पे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे एक क्या हो रहा है, चलिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे कर रहा था। तो जो फ्रेंड है, अब फ्रेंड में भी कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, फीमेल भी आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या कोई गर्ल भी हो सकता है, कोई बॉय भी हो सकता है, दोनों फ्रेंड हो सकते हैं। ऐसे दुश्मन, कोई आपका दुश्मन है तो कोई लड़की दुश्मन हो सकती है, कोई लड़का दुश्मन हो सकता है, या मेल में या फीमेल में किसी में भी हो सकते हैं। ऐसे पेरेंट भी हमारे क्या होते हैं भाई, पेरेंट आप लिखना। अब यहाँ पे पेरेंट लिखे हैं तो पेरेंट कौन होता है, बॉय और गर्ल, ठीक है, बाद में पेरेंट बनते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मैन और वुमन ले लीजिए, ठीक है, इसमें भी मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, पेरेंट में भी होते हैं हमारे मेल फीमेल ने। तो आप मेल लिख लीजिए, पेरेंट में भी मेल और फीमेल होते हैं। माता पिता मतलब पेरेंट मीन्स माता पिता, ठीक है, दोनों में कोई, तो उसमें हो सकता है कि मैन भी हो सकता है, कोई वुमन हो सकती है पेरेंट में। नहीं कहते हैं कि मेरी मम्मी आई है, ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग मेरी मम्मी आई है, ठीक है। तो पेरेंट में कोई भी हो सकता है, या तो पापा हो सकते हैं, या मम्मी हो सकती है, मैन हो सकते हैं, वुमन हो सकते हैं। ऐसे क्लाइंट नहीं बोलते हैं, जो वकील लोग होते हैं कि देखिए हमारे क्लाइंट का आने का समय हो गया, अब आप चले जाइए, ठीक है। क्लाइंट, जो क्लाइंट होते हैं हो सकता है कि बॉय क्लाइंट हो, कोई गर्ल हो, या कोई मेल हो, या कोई फीमेल हो, ठीक है।
प्रोफेसर, प्रोफेसर भी कोई हो सकता है, कोई बॉय, जो बॉय है बॉय भी प्रोफेसर बन सकता है, गर्ल भी बन सकते हैं, तो प्रोफेसर भी हमारा क्या है, कॉमन जेंडर है, ठीक है। ऐसे मिनिस्टर, मंत्री, आज के टाइम में देखेंगे मंत्री तो मेल भी है, फीमेल भी है, औरतें भी मंत्री बन सकती हैं, जो आदमी लोग हैं वो भी मंत्री बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं, स्मृति ईरानी देख लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से बहुत से लोग मंत्री बन सकते हैं, तो जो मेल फीमेल दोनों बन सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मिनिस्टर, तो मिनिस्टर में दोनों बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पे मेल फीमेल समझ लीजिए, वही मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं मिनिस्टर में, ठीक है। ऐसे प्रेसिडेंट कोई है, प्रेसिडेंट में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी दोनों बन सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले लिख दिया इसलिए हम सोचे चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूं आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, तो प्रेसिडेंट आप देखिए राष्ट्रपति ही बोलते हैं ना कि राष्ट्रपति, ठीक है। हमारे देश के क्या है, राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति कह दिया जाए केवल मेल होगा, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इस टाइम जो द्रौपदी मुर्मू हमारे हैं, ठीक है, वो हमारे क्या है, लेडीज है, ठीक है, लेडीज है, तो क्या कह सकते हैं भाई कि वो फीमेल है, तो प्रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो वर्ड है, प्रेसिडेंट दोनों बन सकते हैं, कोई मैन है तो भी बन सकता है, कोई वुमन है तो भी बन सकती है, दोनों बन सकते हैं। तो प्रेसिडेंट भी हमारा क्या है, कॉमन जेंडर है। ऐसे आर्टिस्ट नहीं कहते यार, आर्टिस्ट है तो लड़की भी आर्टिस्ट हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिस्ट में आप देखेंगे तो जो बॉय है, बॉय भी आर्टिस्ट हो सकता है, कोई गर्ल है तो गर्ल भी आर्टिस्ट बन सकती है, क्यों। लॉयर, आज के टाइम में देख रहे हैं लॉयर दोनों हो रहे हैं, लड़कियां भी लॉयर बन रही हैं, लड़के भी बन रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इसमें भी हमारा क्या है, लॉयर भी हमारा क्या कॉमन जेंडर है, इसमें बॉय भी लॉयर बन सकता है और क्या गर्ल भी लॉयर बन सकती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट, अब सर ये एस्ट्रोनॉट क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर नहीं लिखा है, एस्ट्रोलॉजर कहने का मतलब कि जो आपके हाथों से देख के बताते नहीं है, ठीक है, आपकी भविष्यवाणी बनाते हैं, वो क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, हमने एस्ट्रोनॉट लिखा है। एस्ट्रोनॉट कहने का मतलब अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में आप जानते हैं कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ठीक है, ये लोग क्या थी, लेडीज थी, ठीक है, ये फीमेल है। तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, हो सकता है अंतरिक्ष में कोई मेल भी जा सकती है, कोई फीमेल भी जा सकते हैं, दोनों जा सकते हैं, आदमी हो या औरत हो, कोई भी जा सकता है अंतरिक्ष में, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं। एस्ट्रोनॉट का मतलब अंतरिक्ष यात्री। तो जो अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि सुनीता विलियम लगभग 12 महीने, ठीक है, या 12 महीने से ज्यादा है, लगभग अंतरिक्ष में रह के आएंगे, ठीक है। तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉमन जेंडर की पहचान कर सकते हैं कि ऐसे वर्ड जो दोनों के लिए यूज होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट, आज का लास्ट जेंडर हमारा क्या है, न्यूट्रल जेंडर। हम लोग न्यूट्रल जेंडर पढ़ने वाले हैं। तो आप न्यूट्रल जेंडर के बारे में क्या जानते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि आपको मैस्कुलिन जेंडर नहीं समझ में आया या फेमिनिन जेंडर या कॉमन जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर तो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 3 जेंडर अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके, जो भी यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो कमेंट करके बिल्कुल पूछ लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो वैसे हम डाउट आपका रहने ही नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का लास्ट जो हमारा है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर। अब ये न्यूट्रल जेंडर क्या होता है भाई, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर मतलब कहने का मतलब कि जिस संज्ञा से पता चलता है, ठीक है, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। जिस संज्ञा से पता चले कि वो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव है, ठीक है, जिससे पता चले कि वो निर्जीव है या कोई स्मॉल क्रिएचर होता है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको आप देख के बिल्कुल बता नहीं सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है, वो हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे The gender which denotes non-living things and small creatures is called neutral gender। जिस संज्ञा से या हम कह सकते हैं जिस नाउन से, ठीक है, निर्जीव पदार्थ, जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं या छोटे छोटे जीवों का बोध होता है, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर में याद रखिएगा, एन से न्यूट्रल, एन से नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लाइफलेस क्या होती हैं, थिंग्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई इंसान है, इंसान अगर मर गया है, ठीक है, मतलब उसकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई, उसकी जो लाश पड़ी हुई है, आप कह सकते हैं डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको हम कौन से जेंडर बोलेंगे।
वो भी हमारा क्या जाएगा न्यूट्रल जेंडर में। अब उसमें कोई प्राण नहीं है, अब कोई भी हरकत वो नहीं कर सकता है, वो हमारा क्या है नॉन लिविंग के समान हो गया हो, इसको भी हम न्यूट्रल जेंडर में रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया। लेकिन न्यूट्रल जेंडर में जो छोटे छोटे बिल्कुल जीव हैं जिसको आप बिल्कुल ये देख के बता नहीं सकते। अब मच्छर उड़ रहा है भाई, मच्छर उड़ के हमारे पास आ गया, तो आप कैसे देख के बता दोगे कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, अक्सर क्या होता है फीमेल के चक्कर में मेल ज्यादा मार खा जाते हैं सब। ठीक है, कैसे आप पता करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप ऐसे देख के नहीं बता, कहीं मच्छर उड़ रहा है तो आप उसको देख के नहीं बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। देखिए जो भी मच्छर आपको काटते हैं वो सब के सब क्या होते हैं फीमेल होते हैं, मादा। हमेशा मादा मच्छर क्या करती है आपको काटती हैं, डंक करती हैं। ठीक है, जो मेल होते हैं, जो पुरुष वाले होते हैं बेचारे, ठीक है, वो क्या करते हैं जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहां से क्या करते हैं वहां पे डंक करके वहां से अपना भोजन ले लेते हैं। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं भाई कि हमको जो आदमी लोग होते हैं या जो इंसान लोग होते हैं उनको डंक मार के वहां से उनका ब्लड से अपना भोजन लेती हैं। ठीक है, ब्लड से। ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में गलती से क्या होता है कभी कभी जो मेल होते हैं वो भी उड़ते जाते हैं, हम लोग उसको भी मार देते हैं। ठीक है, गलती से भी मत, जबकि उनको कुछ भी नहीं करने वाले, उनको काटने वाले भी नहीं है जो मेल है। ठीक है, लेकिन लेडीज के चक्कर में जेंट्स पिटा जाते हैं, अक्सर होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे हमने आपके लिए लिखा है कि स्मॉल क्रीचर्स, जितने भी स्मॉल क्रीचर्स है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अपने कुछ लिख दिया ताकि आप समझ सके। देखिए हनी बी, जो हनी बी होती है, ठीक है, मधुमक्खी, जिसको आप मधुमक्खी कहते हैं। ठीक है, हनी बी, मॉस्किटो, मॉस्किटो मच्छर, अब उसको देख के बता नहीं सकते। बटरफ्लाई, जो तितली है, तितली को भी देख के नहीं बता सकते हैं। एक हाउस फ्लाई भी होती है, हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है, हमने उसको नहीं लिखा है लेकिन जानते नहीं है, जो मक्खी होती है उसको हाउस फ्लाई कहते हैं। वो भी हमारा स्नेल, घोंघा, छोटा सा घोंघा होता है, उसको भी आप देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेल या फीमेल। एंट, चींटी, चींटी को भी आप देख के नहीं बता सकते हैं। ऐसे ग्रास ओवर, जो खेतों में ग्रास ओवर होते, टिड्डा, इसको बोलते हैं टिड्डा है, टिड्डा। ठीक है, तो टिड्डा को भी आप देख के नहीं बता सकते मेल या फीमेल है। ऐसे अर्थवर्म, जो हमारे अर्थवर्म, जो केचुआ होता है, केचुआ को भी आप देख के नहीं बता सकते हैं वो मेल या फीमेल, नहीं बता सकते ना। तो ये सब के सब हमारे क्या होते हैं न्यूट्रल जेंडर होते हैं। जितने भी स्मॉल क्रिएचर होते हैं छोटे छोटे, उनको आप देख के नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े जीव हो, जैसे हमने कह दिया गाय, तो गाय को आप बता सकते हैं गाय कौन सा जेंडर हमारा है, फेमिनिन जेंडर है, वो कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन बैल की बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर है, बिल्कुल बता देंगे। शेर कौन सा जेंडर भाई, शेर। आपसे पूछ दिया लॉयन कौन सा जेंडर है, तो बता देंगे आपकी मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन कहते हैं शेरनी है, तो शेरनी वाले का जवाब फेमिनिन जेंडर। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, अब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है लाइफलेस थिंग, क्योंकि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है इसमें कोई जीवन नहीं होता है, ये लाइफलेस होती है, मतलब एकदम कैसे, मतलब मृत्यु से मत मरे हुए होते हैं। ठीक है, लाइफलेस, इसमें कोई जीवन नहीं होता है। आप देख सकते हैं कॉपी, कॉपी के साथ आप कुछ भी करिए, ठीक है, चाहे उस पे आप लिखिए, चाहे उसको फाड़ के फेंक दीजिए या जला दीजिए, ठीक है, वो कुछ भी आपको नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं कहेगी कि बाबू मुझे क्यों जला रहे हो, कुछ भी नहीं कहेगी आपसे। ठीक है, तो कॉपी, चेयर, चेयर पे आप बैठिए, चेयर को तोड़ दीजिए, ठीक है, वो भी आपसे नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। बुक हो गया, रूम, रूम में आप चाहे तो रूम में रहिए या रूम को गिरा दीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी, रूम भी आपसे कुछ नहीं बोलने वाला कि आपको क्यों ऐसा कर रहे हो। ऐसे हिंदी जितने भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, कोई सब्जेक्ट आपको बोलने वाला है नहीं, हिंदी आके कहेगा मुझे क्यों नहीं पढ़ रहे भाई तुम, ऐसा तो कहेगा नहीं। वो हिंदी जितने सब्जेक्ट है वो भी किसमें आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में। फैन, आपके जो पंखा है, फैन है, पेपर है, टीवी है, बॉक्स है, इंक पॉट, जो इंक पॉट स्याही होती है दवात कहते हैं, टेबल हो गया, माउंटेन, जितने पर्वत है, आप पर्वत को चाहे देखो चाहे मत देखो, कुछ भी मत करो, ठीक है, ये भी हमारे किस में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में। कार हो गया, बस है, ट्री है, स्टार है, स्टार भी आते हैं हमारे, स्कूल भी है। देखिए स्टार की बात कर रहा हूँ, तारों की बात कर रहा हूँ, जितने तारे हैं वो भी हम इसमें लिख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। स्कूल हो गया, रॉक, पत्थर की बात कर रहे हैं, पत्थर भी इसी में आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल जेंडर की पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रल जेंडर है। तो आपको समझ में आया, मैंने जितना बताया, ठीक है, मैंने इस तरीके से आपको जेंडर बताया कि जेंडर की आप पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे आप मैस्कुलिन जेंडर जान सकते हैं, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। क्योंकि जेंडर हमारे क्या होते हैं, चार होते हैं, और चारों को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है, कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो कभी भी डाउट नहीं होगा, ठीक है।
कल की क्लास में आज हम लोग बस क्या करेंगे, जेंडर जानेंगे और जेंडर के साथ हमने जो बताया आपको जो काइंड्स ऑफ जेंडर है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। लेकिन कल की क्लास में जानेंगे कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के रूल्स को कल जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसको पढ़िएगा और पढ़ के बताइए कि आपको मेरी आज की क्लास कैसे लगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना है, बाकी आप लोग रिपब्लिक डे की बहुत बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है।